आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा ऑफ पेज का। ठीक है, ऑन पेज में प्रीवियस थोड़ा सा एक बार हम लोग टॉपिक्स का जस्ट एक रिमाइंडर ले लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं। तो जो ऑन पेज पे हम लोगों ने काम किया था वो अपना क्या था? ऑन पेज बोलिए, टेक्निकल एसईओ बोलिए। कैसे हम लोग इमेज वो करते हैं, एट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब ऑल टेक्स्ट का कैसे यूज करते हैं, कितना कीवर्ड डेंसिटी को हम लोगों को लेना चाहिए अपने कंटेंट में, क्योंकि जितना कंटेंट में वर्ड्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कीज को यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग कैसे इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स को पुट करते हैं, मेटा टैग्स कितने होते हैं आपके, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस कैसे पुट करते हैं यूजिंग योर फोकस की फ्रेज, मतलब जो आपके रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं। H1 टैग हर एक पेज पे एक ही बार यूज किया जाता है। जब भी आप बनाओगे किसी के लिए या फिर आप किसी के लिए कंटेंट लिखोगे या अपनी वेबसाइट के लिए कभी भी आप एसईओ करोगे, तो हमेशा याद रखिएगा H1 टैग, अगर आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं तो हर पेज पे एक। बस कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो हाँ, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेसिकली ऑफ पेज को लेकर, ऑफ पेज एसईओ। अब देखिए, हम लोग 3 टाइप ऑफ लिंक्स के बारे में पढ़े थे। एक अपना क्या था? बैकलिंक, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, ये 3 तरह के अपने थे बैकलिंक्स, सॉरी लिंक्स। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक अब आता है। बैकलिंक काम क्या करता है? एक इंटरनल लिंक पहले क्या काम करता है, अगर थोड़ा सा भी याद हो, गलत सही कुछ भी डजेंट मैटर, लेकिन अगर कुछ भी टूटा फूटा याद हो, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो तीनों लिंक को, इंटरनल एक्सटर्नल और बैकलिंक को। हाँ, आर्यन देबलिना। अरे बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है, देखिए, इंटरनल लिंक्स जो होती हैं वो अपनी वेबसाइट के ही अंदर में क्या होती हैं? रीडायरेक्शन करती हैं। अगर आपका जैसे लेट कंसिडर प्रायुक्त.com है, तो प्रायुक्त.com में अगर आप लिंक देते हो तो वो प्रायुक्त.com के ही पेज पे क्या करेगा? रीडायरेक्ट करेगा। दैट इज योर इंटरनल लिंक, जो अंदर ही अंदर लिंक को स्विच करते रहे। एक्सटर्नल लिंक क्या होती है? जब आप कहीं का डेटा कॉपी करते हो या कहीं से आप पुट करते हो, कॉपी लेकर कर पेस्ट करते हो अपने वेबसाइट पे, कहीं का रेफरेंस आप लेते हो, तो हम लोग एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हैं कि भाई मानिए प्रायोग ने क्या किया है, स्टू वैली से डेटा कैप्चर करके अपने वेबसाइट में पुट किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टू वैली की लिंक क्या करेंगे, वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज योर क्या हो गई? एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक हमेशा आप जहां से भी डेटा लेते हो वहां पे आपको पुट करना पड़ता है उस लिंक को, तभी वो क्या होता है, कंसिडर किया जाता है। नहीं तो अदरवाइज आपके ऊपर भी क्या हो जाएगा, पार कॉपीड कंटेंट या पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी लग सकती है। ठीक, अब आती है मेन थिंग अपनी बैकलिंक, जो आज हम लोग बात करेंगे। ये जो आपकी बैकलिंक होती है, पहली बात, हम लोग दूसरे के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, दूसरे की वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे जब आप ट्रैफिक लेकर आते हो, समझिएगा चीज को, जब आप किसी थर्ड प्लेटफॉर्म से अपने प्लेटफॉर्म पे या फिर आप थर्ड डोमेन से अपने डोमेन पे जब आप ट्रैफिक स्विच करवाते हो, दैट इज योर बैकलिंक। इतना क्लियर हुआ आपको, या कोई डाउट या कुछ भी? हाँ मैम, क्लियर है। ठीक है, मैम एक बार इंटरनल वाला फिर से बताइए। हाँ इंटरनल बता दे रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए, इंटरनल लिंक क्या होती है अपनी, कि जब भी हम लोग, लेट कंसिडर प्रायोग.com है, एक हम स्क्रीन भी शेयर कर लेते, हम किए नहीं है। हाँ, मानिए प्रायोग.com है, और प्रायोग.com ने एक ब्लॉग लिखा है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, समझिएगा, हाँ, ब्लॉग पेज पे डिजिटल मार्केटिंग को लेकर एक ब्लॉग लिखा है। और प्रायोग का डिजिटल मार्केटिंग का एक
पेज भी है जहाँ पे वो सारे कोर्सेज के बारे में बताता है कि कौन सी अपकमिंग बैच है, या क्या क्या हम लोग कवर कराते हैं, या क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, सारी चीजें। तो प्रायोग ने ब्लॉग भी लिखा है प्रायोग.com पे, और उसका एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज भी है। तो प्रायोग क्या करेगा, अपने डिजिटल मार्केटिंग पेज का जो लिंक होगा ना, वो उस ब्लॉग में पुट कर देगा। तो जब भी कोई उस ब्लॉग को रीड आउट करेगा और उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो वो प्रायोग के ही डिजिटल मार्केटिंग पेज पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। इट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। अभी समझ में आया? हाँ मैम। हाँ, ठीक, एक सेकेंड। पिंटरेस्ट। ट्विटर हो गया, टम्बलर का तो अकाउंट भूल चुके हैं। बुकमार्क, ठीक है, एक सेकेंड। फेसबुक, ठीक है, आते हैं हम लोग अपने काम पे इस पे। अब देखिए, बैकलिंक आपका क्या था कि जब हम लोग किसी दूसरे के डोमेन से अपने डोमेन पे ट्रैफिक को लेकर आते हैं, दैट इज योर बैकलिंक। अब इस बैकलिंक में ना दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, आपकी जो बैकलिंक्स भी आप बोल सकते हो, वो आपकी टू टाइप्स की होती है। एक होती है नो फॉलो, एक होती है डू फॉलो। इधर अगर हम चैट बॉक्स में लिखें तो आप लोग भी देख सकते हो, एक होती है आपकी नो फॉलो बैकलिंक, एक आपकी होती है डू फॉलो बैकलिंक। अब जो ये आपका बैकलिंक है, ठीक है, ये कौन से एल्गोरिदम पे वर्क करता है? हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम गूगल के पढ़े थे ना, पेंगुइन, पीजन, पांडा, हमिंग, और कौन से थे आपके, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, इस तरह के पढ़े थे ना। तो ये जो आपकी बैकलिंक होती है, पीजन एल्गोरिदम पे वर्क करती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो बैकलिंक आपकी होती, पीजन एल्गोरिदम क्या करता है, डिसाइड करता है कि जो भी बैकलिंक आप क्रिएट कर रहे हैं, वो नो फॉलो में आएगी कि डू फॉलो में आएगी। डू फॉलो में वो बैकलिंक्स आती हैं जो गूगल का जो सर्च इंजन होता है, या फिर जो सॉरी सर्च इंजन का जो क्रॉलर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि कौन सी लिंक को हम लोगों को डू फॉलो में लाना, मतलब डू फॉलो मीन्स अप्रूव करना है कि ये एक क्वालिटी बैकलिंक है। ठीक है, और नो फॉलो बैकलिंक वो होती है जहां पे उस लिंक को कंसिडर करना ही नहीं होता, वो आपकी नो फॉलो बैकलिंक होती है। ये डिसाइड सिर्फ और सिर्फ क्रॉलर करता है। आप, अब देखिए, डू फॉलो नो फॉलो हम लोग डिसाइड नहीं करते कौन सी लिंक डू फॉलो है, कौन सी लिंक नो फॉलो, बट हाँ, उसके एक एक्सटेंशन भी होते हैं। एक्सटेंशन का नाम ही है डू फॉलो नो फॉलो एक्सटेंशन। एक सेकेंड, डू फॉलो नो फॉलो एक्सटेंशन। ये जो आपका डू फॉलो नो फॉलो चेकर एक्सटेंशन होता है ना, अगर आप इसको क्या करते हो, अपने इसमें पुट कर लेते हो, अपने क्रोम पे ऐड कर लेते हो, तो जब भी आप कहीं पे लिंक क्रिएट करते हो ना, उसका आपको आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, तो आपको वेबसाइट, उसकी वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगा, इसके कितने डू फॉलो लिंक्स बने, कितने नो फॉलो लिंक्स बने हैं। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी बल्क बैक लिंकिंग अपने को नहीं करनी है। बल्क बैक लिंकिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ, बल्क बैक लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 10-15 बैकलिंक्स को क्रिएट कर देना है। तो इसलिए सबसे क्वालिटी बैकलिंक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बुक मार्किंग करते हैं, हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी पुट करते हैं, वो भी एक आपके बैकलिंक का ही पार्ट होता है। हम लोग सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल आपका लिंक्डइन, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, ये सब भी क्या करता है, एक बैकलिंक को क्रिएट करने का प्रोसीजर होता है। कोरा,
पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं? इमेज सबमिशन के लिए। इसमें इमेज सबमिशन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका ये है, पिंटरेस्ट है। दूसरा आपका कोरा। कोरा क्यों हम लोग यूज करते हैं बैकलिंक के लिए? बिकॉज उसमें क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में चीजें होती हैं, और कोरा अभी बहुत, आप बोल सकते हो, एक बहुत ट्रेंडिंग, एक बहुत हॉट प्लेटफॉर्म है। तो बहुत लोग यूज करते हैं कोरा को। तो ये सारी चीजें क्या होती है आपकी? बैकलिंकिंग के लिए होती है। तो नो फॉलो, फिर से समझिएगा, सॉरी, नो फॉलो आपकी कौन सी होती है? नो फॉलो वो बैकलिंक्स होती है जिनको सर्च इंजन का क्रॉलर अप्रूव नहीं करता है। ठीक है, जिन बैकलिंक्स को अप्रूव नहीं किया जाता है आपके सर्च इंजन क्रॉलर की वजह से, वो आपकी नो फॉलो होती है, और जिनको अप्रूव कर दिया जाता है वो आपकी डू फॉलो होती है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, या कोई डाउट किसी को भी? आर्यन, क्लियर हुआ। देवेलिना, स्नेहा? ठीक है। डाउट है। क्या कह रहे हो आप देवेलिना? मतलब वो समझ में नहीं आया। हम फिर नो से फॉलो। बताते, रुकिए। देखिए, नो, अभी हम लोग बैकलिंक क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है। अभी जैसे हम एक बहुत छोटा सा मतलब आपको बताया है, बैकलिंक आपकी टू टाइप्स की होती है। एक होती है नो फॉलो, एक होती है डू फॉलो। नो फॉलो, जब आप बैकलिंक, अब बैकलिंक कैसे बनाते हैं वो हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। बट ये नो फॉलो और जो डू फॉलो होती है, जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज हम लोग को पसंद आए तो या तो हम लोग उसको अप्रूवल देते हैं, इधर हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज हम लोग को पसंद आती है तो, या फिर नहीं पसंद आती है तो। सेम चीज, अगर क्रॉलर को कोई चीज पसंद आती है तो वो डू फॉलो होती है। अगर क्रॉलर को कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो नो फॉलो में चली जाती है। तो जब आप कोरा, अभी ऐसे हम लोग बनाएंगे कि कोरा, पिंटरेस्ट पे गेस्ट ब्लॉगिंग के कैसे हम लोग गेस्ट ब्लॉगर्स को लिस्ट को फाइंड आउट करते हैं, इन जिस चीज के लिए आप बैकलिंक बना रहे हो। फिर से समझिएगा, अगर आप, बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए बैकलिंक बना रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का ही आपको कंटेंट पुट करना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों अच्छा है, हमारा इंस्टीट्यूट क्यों बेस्ट है। अगर इंस्टीट्यूट के लिए करो तो वैसे, अगर क्लाइंट के लिए करो तो उसके अकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो हमारा इंस्टीट्यूट क्यों बेस्ट है, हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या फिर एक्सरसाइज जिस तरह से भी आपको एक्सप्लेन करना है उस चीज को लेकर, तो वो आपका कंटेंट हो गया। उस कंटेंट पे आप वही यूआरएल दीजिए जिस चीज पे आप कंटेंट लिखे हैं। मतलब ऐसा नहीं, अगर आप बैकलिंक डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिख रहे हैं तो आप एससीओ का वो दे रहे हो, यूआरएल दे रहे हो, ठीक है। एसईओ भले डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, बट वो डिजिटल मार्केटिंग का पेज का यूआरएल नहीं है। फिर अब क्रॉलर ये डिसाइड करेगा, फिर से समझिएगा, जो कंटेंट आप लिखेंगे उस कंटेंट पे जो आप हाइपर लिंक दोगे, मतलब जो आप पेज का लिंक प्रोवाइड करोगे जहां से आपकी वेबसाइट पे लोग रीडायरेक्ट करे, वो बहुत रिलेटेबल और बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए क्रॉलर के लिए। अगर क्रॉलर को ये लगा कि आपका कंटेंट लिखा हुआ और पेज का यूआरएल मैच नहीं कर रहा है, तो वो उसको नो फॉलो में डाल देगा, मतलब इसको रिजेक्ट कर देगा आपकी बैकलिंक को। और अगर उसको सब कुछ सही लगा तो वो उसको अप्रूव कर देगा, मतलब वो उसको डू फॉलो में डाल देगा। अभी समझ में आया क्या देबे लेना, मतलब बाकियों को भी और आपको भी? यस मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एक्सटेंशन हो गया है। तो अगर आप ऐसे देखोगे, मे बी मेरे पेज पे शो हो जाए एक बार, डू फॉलो नो फॉलो का। जैसे कि एक्सटेंशन वर्क तो करना चाहिए।
नहीं को तो दूसरा वाला एक्सटेंशन ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, दूसरा एक्सटेंशन ले लेंगे, इसको अभी हटा देते हैं। रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक और चीज है इसमें, हम एक टर्म भूल रहे हैं, स्पैम स्कोर। हाँ, डीएपीए और स्पैम स्कोर। अब नो फॉलो डू फॉलो में तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना आप लोगों को? एक बार प्लीज मुझे वापस से आप लोग बता दो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? नो मैम। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे चीज पे, जैसे हम लोग बोलते हैं डीएपीए। डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, एंड पीए का होता है मतलब पेज अथॉरिटी। ठीक है। अब डीएपीए का मतलब क्या होता है? आ, हमेशा जैसे कि हम इसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं, डीएपीए चेक। यहाँ पे डोमेन अगर हम लोग पुट करते हैं, ठीक, आई एम नॉट अ रोबोट। आउट ऑफ 100 आपका डीएपीए कंसिडर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो, डोमेन अथॉरिटी डीए, पेज अथॉरिटी पीए, एंड बैकलिंक्स कितनी अप्रूव हुई है, मतलब डू फॉलो बैकलिंक्स कितनी है इनकी। अब अगर आप देखोगे, डोमेन मतलब क्या होता है? जो आपका प्रायुक.com है, ये क्या है आपका डोमेन? प्रायुक.com आपका क्या हो चुका है? डोमेन हो चुका है। डोमेन अथॉरिटी मतलब क्या कहता है कि आउट ऑफ 100, ठीक है, आपके पेज पे जो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, आपके पेज पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कितना आ रहा है आउट ऑफ 100 में। तो उसका स्कोर जो होता है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक के ऊपर। तो अथॉरिटी होता है। पेज अथॉरिटी क्या कहता है कि आपके प्रायोग में और भी तो पेजेस होंगे यहाँ पे। प्रायोग में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये और भी पेजेस होंगे। अगर आप किसी भी पेज पे क्लिक करते हो, ठीक है, अगर आप क्लिक करोगे तो उसके आप यूआरएल पे ऑब्जर्व करना, जैसे कि यहाँ पे गए और इस पेज पे क्लिक किया। अरे, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ये बैंकिंग फाइनेंस कोर्स जो आपका आया है, ये आपके पेज का नाम है। इसके पीछे भी आपका क्या आ चुका है? डोमेन आ चुका है। तो पेज पे अगर कोई आपकी ऑडियंस आती है, पेज जिस पेज पे आपकी ट्रैफिक ज्यादा आती है, वो होती है आपकी पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी और भी कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? कि जैसे कि प्रायोग के लिए किसी ने एससीओ जीओ और एईओ का लिंक बनाया होगा, किसी ने साइबर सिक्योरिटी का बैकलिंक बनाया होगा, किसी ने एडब्ल्यूएस का बैकलिंक बनाया होगा, किसी ने एक्सवाईजी रिस्पेक्टिव सबके बैकलिंक्स बनाए होंगे। ठीक है। तो जब आप इन पेजेस के बैकलिंक बनाते हो तो आपकी ऑडियंस कहाँ आएगी? बताइए। अगर आप इन पेजेस के प्राइस पे बैकलिंक्स आएगी। बनाते हो तो आपकी ऑडियंस भी कहाँ आएगी? प्राइस पे। इन्हीं पेजेस पे आएगी। ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाँ, क्या बोल रहे हो आप? इन्हीं पेजेस पे आएगी, तो इन्हें कहते हैं पेज अथॉरिटी, जिस पे ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है। जब आप डोमेन के लिए काम करते हो, मतलब सिर्फ डॉट कॉम के लिए काम करते हो, तो वो डोमेन अथॉरिटी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप प्रॉपर डोमेन के लिए बैकलिंक बनाते हो तो उसकी ट्रैफिक ऑडियंस अलग होती है, और जब आप पेजेस के लिए बैकलिंक बनाते हो उनका जो स्कोरिंग होता है वो अलग होता है, डोमेन और पेज अथॉरिटी ये इसलिए बराबर नहीं होती है। समझ में आए डोमेन और पेज अथॉरिटी में डिफरेंस आप लोगों को? यस मैम। पक्का? कोई डाउट है तो फिर से हम लोग उसको दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, वैभव, देवेलिना, आर्यन, कीर्ति, स्नेहा। आ गया मैम।
अब देखिए इसी में एक आपका स्पैम स्कोर भी आता है, पता नहीं स्पैम स्कोर इसमें, हाँ ये देखिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक्स आपको दिया गया है, ठीक है, कि इन्होंने 116 बैकलिंक्स बनाई है, जिसमें से क्वालिटी बैकलिंक्स से 45 ही अप्रूव की गई हैं, ठीक है। मोजो के ट्रस्ट के ऊपर ये 3% मतलब आपका अपनी लाइबिलिटी शो कर रहा है। ऑफ पेज में ये 38% मतलब स्कोर कर रहा है। ऑफ पेज मतलब आपका ये क्वालिटी बैकलिंक्स आपका आउट ऑफ 100 कितना 39% है, और अच्छा ये हो सकता है। डोमेन लिए हुए इनको कितना टाइम हो चुका है, 7 ईयर्स 44 डेज हो चुके हैं, ठीक है। ये डोमेन के लिए हो गया इनका। अब आते हैं स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर किस जिस वेबसाइट पे, ये मोस्टली गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए होता है, तो गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए क्या होता है कि स्पैम स्कोर को हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। स्पैम स्कोर क्या करता है, जिस वेबसाइट का सबसे कम स्पैम स्कोर होगा, समझिएगा, हर चीज यहाँ पे आउट ऑफ 100 में ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो जिस वेबसाइट का सबसे कम स्पैम स्कोर होता है, उस वेबसाइट पे ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। आउट ऑफ 0 to 100 में अगर आपका लेस देन 30 में आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो स्पैम स्कोर है वो बहुत कम है, बहुत लेस स्पैम होगा उसके अंदर, और उसमें लो रिस्क है। अगर आप बैकलिंक बनाते हो तो वो लो रिस्क। अब एक और चीज समझिएगा, आपका जो ये स्पैम स्कोर भी होता है, ये 3 चीज पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लो रिस्क, ठीक है। ये जो लो रिस्क वाला आपका होता है, ये आपका 0 से लेके 30% में होता है। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लो रिस्क वाला होता है। अगर आप इसमें बैकलिंक अपनी बनाते हो, तो एक आपकी हेल्दी बैकलिंक क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। एक आपकी क्या होती है, एक हेल्दी बैकलिंक आपका क्या होता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक। अगर आपका मीडियम मीडियम रिस्क होता है, मीडियम स्पैम स्कोर होता है, मीडियम स्पैम स्कोर होता है, आपके 3 स्पैम स्कोर होते हैं, एक लो स्पैम स्कोर होता है, एक मीडियम स्पैम स्कोर होता है। ये आपका 31% से लेकर आपका लमसम 60% तक जाता है, ठीक है। अगर आप इस पे लेते हो, ठीक है, अगर आप इस पे अपना वो बनाते हो, बैकलिंक क्रिएट करते हो, तो एक आप बोल सकते हो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा डाइसी मामला रहता है। डाइसी मतलब मे बी आपका बैकलिंक रिकमेंड भी कर दिया जाएगा, मे बी रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, तो इसमें 50-50 का रेशियो रहता है, ठीक है। अगर आप हाई स्पैम स्कोर में जाते हो, हाई स्पैम स्कोर में जाते हो, तो इसका जो परसेंटेज रहता है 61 से लेकर लास्ट आपका 100 बचता है, 100% रहता है। मतलब आप रिस्क में खेल रहे हो। ये क्लियरली आपके लिए क्या हो जाता है, एक वार्निंग साइन हो जाता है कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्शन या कोई भी एड्रेस या कोई भी लिंक आपको इशू नहीं करना है। तो ये 3 आपके स्पैम स्कोर होते हैं। इन 3 पे आपकी लाइबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि समझ में भी आ रहा है कि हाई स्पैम स्कोर जो होता है आपको नहीं यूज करना है। हम फिर से रिपीट करेंगे, स्पैम स्कोर जिसका कम हो वो आपके लिए एक अच्छा बैकलिंक क्रिएट करवा सकता है, लेकिन अगर जिसका स्पैम स्कोर ज्यादा होगा तो वो अच्छा बैकलिंक आपका क्रिएट नहीं करवाएगा। चांसेस आप इसी तरह के रखो जहां पे लो रिस्क रहे, ठीक है। तो अभी अगर आप इसका देखोगे स्पैम स्कोर क्या है, 22, मतलब बिलो 30%, तो ओके। बट स्टिल ये गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए नहीं है आपकी वेबसाइट। समझ में आया स्पैम स्कोर का आप लोगों को? नहीं आया क्या? आर्यन, देवलिना, स्नेहा, वैभव, कीर्ति, अब आ गया मैम। यस मैम। आ गया हाँ, मैम। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लो आप लोग मेरे से, ठीक है। हाँ। हाँ,
ये व्हाट इज स्पैम स्कोर जो होता है इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे, बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब डिमांडिंग क्वेश्चन है, इस वजह से मे बी आपसे डीएपीए ना पूछे, मे बी आपसे टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स ना पूछे, लेकिन आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज ऑफ पेज, जब आपसे ऑफ पेज पूछेगा तब आपको इसके टाइप्स भी बताने पड़ेंगे, आपको डीएपीए भी बताना पड़ेगा, और आपको स्पैम स्कोर भी बताना पड़ेगा। और जब आप स्पैम स्कोर बताओगे तो आपको ये जो क्या बोलते हैं, ये जो थ्री टाइप्स के स्पैम स्कोर है ना, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन ये भी उनसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बैकलिंक्स हम लोग कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपके ये याद बस रखिएगा कि ये सबसे हेल्दी बैकलिंक्स होते हैं। दूसरी चीज, डेली आपको कम से कम वैसे तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हर वेबसाइट को लेकर, क्योंकि उनके पास लिंक्स भी रहते हैं, उनके पास आईडी पासवर्ड्स भी रहते हैं, उनके पास पेड डोमेन्स भी रहते हैं, सब तरह के कंपनीज के पास रहते हैं, बट 5 to 10 बैकलिंक्स ही क्रिएट करिए दिन में। अगर आप बल्क बैकलिंकिंग करते हैं तो आपके आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, वो उस कंपनी के लिए ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज्यादातर वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप यहीं पे देखोगे, लेट कंसिडर आपने एक दिन में 116 बैकलिंग मतलब पूरा अपना दिमाग लगा दिया, अपनी मेहनत लगा दी, बट वो कंसिडर कितने को कर रहा है, सिर्फ 45 को, रेस्ट तो आपके बर्बाद ही जा रहे हैं ना। तो इससे अच्छा स्लो काम करो बट क्वालिटी काम करो। आप जब 10 बैकलिंग भी बनाओगे तो हो सकता है उस 10 में से किसी दिन दो ही बैकलिंग कंसिडर हो, मे बी किसी दिन चार हो, मे बी किसी दिन पांच हो, 10 के 10 तो किसी दिन भी नहीं होंगे आपके बैकलिंग कंसिडर। बट एटलीस्ट अगर आप बहुत मल्टीपल करा लोगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जानबूझ के कोई चीज को क्रिएट किया जा रहा है ट्रैफिक लाने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। लेकिन अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, ये उनका लुकआउट है कि उनको किस तरह से बैकलिंक को क्रिएट कराना है। ठीक है, तो समझ में आपने कितने टाइप के बैकलिंक्स होते हैं, कौन बताएगा कितने टाइप के बैकलिंक्स होते हैं अपने? मैम 2 टाइप्स के होते हैं। करेक्ट, कौन कौन से होते फॉलो हैं? फॉलो। वेरी गुड। अब अपने स्पैम स्कोर कितने टाइप के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। हाँ, 3 तरह। तो आपका, हाँ, लो मीडियम एंड हाई वाला होता है। एंड आपका अगर पूछा जाए डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी के जो नंबर्स होते हैं वो बराबर क्यों नहीं होते हैं, तो आप क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? जो ठीक। आपका ये डीएपीए होता है, ये कभी इक्वल क्यों नहीं होता है? कैसे, क्या क्या आंसर होगा, हिंदी में बताइए, कोई इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं, वो आप लोग वहां पे अपना वैसे कर लेना। नहीं तो क्या आंसर क्या होगा इसका? देखिए, डीएपीए इसलिए बराबर आपका नहीं होता है क्योंकि डोमेन जो होता है वो आपका फर्स्ट पेज का नेम होता है, जो कि ये प्रायोग.com है। ठीक है, अगर कोई ट्रॉफिक कह रहे ट्रैफिक अगर इस पेज पे आता है तो इसे डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, तो इस पेज का ही पर्टिकुलर क्या होगा, रैंकिंग में हेल्प करेगा। अगर आपका पीए जो होता है पेज अथॉरिटी, जब आप कोरा, पिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक इन सब पे या फिर गेस्ट ब्लॉगिंग इन सब पे क्या करोगे, अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट करोगे। ठीक है, बैकलिंक्स मतलब अगर ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है, अगर आप इन तीनों के लिए बैकलिंक्स बना रहे हो, इन तीनों की लिंक्स आप दे रहे हो, इन तीनों पे ट्रैफिक आ रहा है, तो इसलिए डोमेन अथॉरिटी कभी कभार डाउन हो जाता है एंड पेज अथॉरिटी आपकी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। जिस पे जितना ट्रैफिक आएगा उसका अथॉरिटी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया? नहीं आया, फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, नहीं आया होगा। और क्या मैम। एक बार मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए कर देने दीजिए। देखिए, ये जो डोमेन अथॉरिटी होता है ना, ये आपका मेन डोमेन पे होता है। जब भी आप अपने मेन डोमेन के लिए बैकलिंक बनाते हो तो आपकी ट्रैफिक क्या होगी, वो इस पे आएगी। ठीक है, जब भी आप अपने पेज के लिए बनाते हो, पेज क्या बोलते हैं, कहाँ गया आपका, हाँ, पेजेस के लिए आप अपने बनाते हो, तो आपका जो ट्रैफिक आएगा वो पेज अथॉरिटी पे आएगा। तो इसलिए ये दोनों क्या होता है, ज्यादातर हम लोग पेजेस के लिए ही बनाते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बनाएंगे सिर्फ एसईओ, जीओ और एईओ के लिए। ठीक है, तो मेरी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इसी पे आएगी, तो इस पे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ेगा इसका। बाद में भले वो डोमेन पे जा रही है या किसी अदर पेजेस पर जा रही है, वो उस ऑडियंस का लुकआउट है। बट अगर मेरी ट्रैफिक उस लिंक से हमारे करेक्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रही है, तो एक हमारा डू फॉलो बैकलिंक भी बनेगा, और हमारे पेज का जो अथॉरिटी है, पेज का जो आप बोल सकते हो
या क्वालिटी है, वो और इंक्रीज हो जाएगा उस जगह पे। इसलिए आपका पेज अथॉरिटी जो होता है कंपैरेटिवली डोमेन अथॉरिटी से ज्यादा होता है। और ये हर का होगा, ये इसका ही नहीं होगा। जब भी आप देखोगे लमसम सब में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है। ओके। अब देखिए, इसके बाद क्या था। हाँ, पिंटरेस्ट ओपन हो रहा है, कोरा हो चुका है। ट्विटर, एक सेकंड, मुझे ट्विटर का आईडी पासवर्ड देखना पड़ेगा। होपफुली ओपन हो। नहीं है। आप लोग हो ना ट्विटर पे? हाँ। अ, एक सेकंड रुकिएगा। क्या है? एस कैपिटल है। थैंक गॉड, हो गया। आप लोग ना ये कोरा, पिंटरेस्ट, बहुत कंपनी ना गेस्ट ब्लॉगिंग पे, मतलब हम आपको एक और चीज ही बताना चाहते हैं, बहुत कंपनी गेस्ट ब्लॉगिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कोरा पे भी, अगर आपका कोई ऐसा, डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, अगर कोई ऐसा बिजनेस हो या फिर ऐसा कोई टर्म हो जिसपे आप काम कर रहे हो और जो कोरा पे हेल्प करेगा, तो कोरा बहुत डिमांडिंग प्लेटफॉर्म है। इमेज सबमिशन करना होगा तो पिंटरेस्ट बहुत डिमांडिंग है। पिंटरेस्ट पे भी शायद आप लोग को पता हो, है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आने वाले टाइम पे पिंटरेस्ट पे भी स्पॉन्सर्ड एड आ सकती है। अभी भी आती होंगे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे। बट कुछ लोगों के लिए वो एक्टिव है, मतलब प्लेटफॉर्म। और कुछ लोगों के लिए वो स्पॉन्सर्ड एड वाला नहीं, जिसमें हमने ट्राई किया तो मेरे लिए अभी नहीं है वो। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे पिंटरेस्ट का भी डिमांड आएगा और पिंटरेस्ट पे भी स्पॉन्सर्ड एड को रन किया जाएगा, क्योंकि पिंटरेस्ट भी बहुत बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्लेटफॉर्म है। ये पिंटरेस्ट ओपन क्यों नहीं हो रहा? फेसबुक, हाँ। और एक अपने को गेस्ट ब्लॉगिंग का करना है, उसको हटाते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए गूगल खोल के रख लेते हैं। ठीक है। इनमें से कोई तीनों में से आप लोग यूज करते हो, कोरा, पिंटरेस्ट या ट्विटर में? कोई तो कुछ तो करते होगा यूज, ऐसा तो नहीं तीनों नहीं हम करते हो। पिंटरेस्ट। हाँ, मतलब कुछ तो यूज करते हो, उतने में हम सेटिस्फाई है। बट ऐसा मत बोलना आप लोग कि तीनों ही मतलब नहीं करते हो। कोरा यूज नहीं किया कभी। नहीं, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कोरा। देखिए, कोरा को ना क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म कहते हैं टेक्निकली। हम्म। क्वेश्चन आंसर इसलिए बोलते हैं कि जो लोग गूगल से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनको पता है कि उनको रियल टाइम आंसर्स क्या मिलेंगे। रियल टाइम आंसर्स भी बोल सकते हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं पर्सन्स का, कि वो वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं उस जगह पे। तो इसलिए उसको क्वेश्चन आंसर्स भी बोला जाता है। और इसलिए भी कोरा मे बी इंडिया में बहुत लोगों के लिए डिमांडिंग नहीं हो सकता है, बट फॉरेनर्स के लिए कोरा आप बोल सकते हो बहुत डिमांडिंग है। सेम एज ट्विटर। ट्विटर भी आपका बोल सकते हो कि अच्छा प्लेटफॉर्म है,
बट वही है कि ट्विटर पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं कि नहीं, आपको इतने ही वर्ड का कंटेंट लिखना है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते या फिर पोस्ट नहीं कर सकते। तो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट ट्विटर भी ठीक ही प्लेटफॉर्म है, मतलब मुझे इतना खास उसका इंटरफेस नहीं लगता है, बट ठीक प्लेटफॉर्म है ट्विटर। और ट्विटर का एक और चीज भी है कि इंडिया में ट्विटर के स्पॉन्सर्ड एड्स को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बट फॉरेन में ट्विटर के एड को यूज किया जाता है, स्पॉन्सर्ड एड्स को। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा स्पॉन्सर्ड एड। नहीं, अभी स्पॉन्सर्ड एड। बाकी आपको ये भी पता ही होगा कि जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स चल रहे होंगे वो आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हो। दूसरा, आपको वो ग्रॉक के बारे में तो पता चल ही गया होगा, जब आपका वो जिबली आर्ट बनाना था, तो अगर आप लोगों ने उसको क्रिएट किया होगा वाया चैट जीपीटी और जिबली और बहुत सारे वैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। बट हाँ, ये भी एक उसी का पार्ट है, जो ट्विटर का ही प्लेटफॉर्म है ग्रॉक, और वहां पे भी आप जिबली आर्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो ये ग्रॉक का एक अलग से भी ऐप आता है, मतलब आपको ट्विटर के थ्रू यूज नहीं करना है। तो आप जस्ट GRO के आप अपने इस पे डालोगे, क्या बोलते हैं, ऐप स्टोर पे, तो वहां पे भी ये आ जाएगा। और रहा बात पिंटरेस्ट का, तो पिंटरेस्ट आपका इमेज सबमिशन के लिए होता है। इमेज सबमिशन भी बहुत ट्रेंडिंग आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग से स्टार्ट करें, कहाँ से आप लोग चाहते हो स्टार्ट किया जाए? एक चीज और, इंटरव्यू में कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कभी भी बोले कि क्या आपको राइट फॉर अस आता है, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। राइट फॉर अस आता है, क्या आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना आता है, मेरा कुछ वर्ड्स अगर हट जाए तो आई एम सॉरी, कंट्रीब्यूट करना आता है, या फिर आपसे अगर कोई बोले आपको सबमिट पोस्ट आता है, ठीक है, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं, सबमिट आर्टिकल, सबमिट आर्टिकल आता है, या फिर आपको एक तरह से गेस्ट कंट्रीब्यूशन, एडिटोरियल कंट्रीब्यूशन, ये सब आता है। तो ये सब निकनेम है आपके किसके? गेस्ट ब्लॉगिंग के। ठीक है, ये हेलो मैम। सारे। हाँ, बोलिए। मैं थोड़ा क्लास में भी लीव कर ली, तो मुझे थोड़ा पूजा वूजा करनी है, तो मैं छोड़ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैं बाद में गेस्ट इसको। गेस्ट ब्लॉक पोस्टिंग नेक्स्ट टाइम पढ़ा दीजिए ना, तो मुझे समझ में नहीं आएगा गेस्ट, क्योंकि अ, वो मुझे। हम इसमें देखिए एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, मतलब इन द सेंस की वीडियो में आप इसको एक बार, आपका कितना बचा है, 20 मिनट्स का, आप लास्ट का एक बार देख लेना। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से रिपीट कर देंगे। ठीक है। ठीक है, हम रिपीट कर देंगे इस चीज को। ठीक है मैम, मैं तैयार हूँ, हाँ ठीक है तो। हाँ हाँ हाँ, हम वापस कर देंगे उसको। चलिए, अब देखिए, हम क्या बोल रहे थे आप लोगों को। हाँ, राइट फॉर अस अगर कोई आपसे बोले, या कंट्रीब्यूट बोले, या सबमिट पोस्ट बोले, सबमिट आर्टिकल बोले, एडिटोरियल कंट्रीब्यूशन बोले, या कंट्रीब्यूट पोस्ट बोले, तो टेंशन नहीं लेने का है आप लोगों को, क्योंकि ये सारे आपके गेस्ट ब्लॉगिंग के ही नाम होते हैं। मतलब गेस्ट ब्लॉगिंग के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात यह आती है कि गेस्ट ब्लॉगिंग को ढूंढा कैसे जाता है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग को ना कुछ ऐसे ढूंढा जाता है कि जब आप गेस्ट पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल कोलन, कहाँ गया कोलन, लगाते हो, और लेट कंसिडर आपने यहाँ लिखा क्लीनिंग, लेट कंसिडर एंड कोलन, हिट एंटर। अब देखिए, ये आपके सामने ये जितनी भी चीजें खुली हैं ना, ये जितनी भी आपके सामने पैटर्न्स आए हैं या फिर चीजें आए हैं, ये सारे आपके गेस्ट ब्लॉगिंग है या गेस्ट पोस्टिंग है। सी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, जो मैंने आपको कहा कि राइट फॉर अस, सी,
आपका गेस्ट पोस्ट ले, राइट फॉर अस क्लीनिंग हाउस गाइड यूके। ठीक है, आपका गेस्ट पोस्ट ये सबमिट पोस्ट वाला आपका आ गया, या गेस्ट ब्लॉगिंग आप बोल सकते हो इस चीज को लेकर। तो ये सबका आप बोल सकते हो, नाम अलग अलग है। इसको गेस्ट ब्लॉगर भी बोलते हैं, जैसे हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग बोलते हैं, इन लोग गेस्ट ब्लॉगर भी बोलते हैं। तो कभी भी इस चीज के लिए आप लोग हेजिटेट मत होना कि भाई हम लोग को तो गेस्ट ब्लॉगिंग आया है, बट हम लोग को राइट फॉर अस नहीं आता, हम लोग को कंट्रीब्यूट नहीं आता, हम लोग को ये सब नहीं आता। तो इतना टेंशन अपने को नहीं लेने का है, ठीक है। ये सबके नाम क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखिए, एक और चीज मुझे आपको जो बतानी होगी, उसके लिए मुझे एक दो यूआरएल्स पे क्लिक करना पड़ेगा गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए। अब देखिए एक और चीज है, नहीं एक सेकेंड, इसमें आईडी पासवर्ड आपका मांगेगा, ये नहीं ले सकते। मुझे करेक्ट लिंक मिले ना, तो हम आपको उसकी चीजों के बारे में आपको बता सकते हैं। अ, एक सेकेंड, हाँ ये मिला है। करेक्ट, हाँ ये मिला अभी अपने को। ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों ने पुट क्या किया था, क्लीनिंग पुट किया था ना, गेस्ट पोस्ट क्लीनिंग करके। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको गेस्ट पोस्टिंग दिया हुआ है, यहाँ पे मोस्टली आपको पेड मिलते हैं। ठीक है, इस जगह पे आपको क्या मिलते हैं, पेड मिलती हैं चीजें। तो यहाँ पे आपको जब भी आप कहीं पे कुछ चीजों के लिए अप्लाई करो, या अपने पोस्ट को आप ईमेल करो या कुछ भी करो, तो उससे पहले यहाँ पे गाइडलाइन आप जरूर पढ़ लीजिए गेस्ट पोस्टिंग के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो सॉरी, जो फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, तो वो आपको जहां पे भी आपको ब्लॉग पोस्टिंग करनी है ना, वहां पे क्या करेंगे, वो उसका ईमेल आईडी पासवर्ड या लिंक क्या करेंगे, आपको एक एक्सेल शीट में प्रोवाइड करके देंगे। तो उतना टेंशन नहीं लेने का है। बट हाँ, अगर वो आपसे बोलते हैं कि आप खुद से क्रिएट करो, तो आपको हमेशा सबसे पहले गाइडलाइन पढ़ लेनी है यहाँ पे, कि क्या क्या गाइडलाइन है, किस टॉपिक पे आप यहाँ लिख सकते हो। टॉपिक क्या है आपका, सिर्फ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, सप्लाईज, ड्रग टेस्टिंग, रियलिटी और आपका मैनेजमेंट, ये सब आपके क्या होती है, सारी चीजें आपको यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पुट करना है। फिर आपको अपने आर्टिकल को इस पे क्या करना है, मेल करना है। ये जो ईमेल आईडी दी गई है, आपको मेल करना है। आपको रिव्यू किया जाएगा, और विद इन 2 वीक्स के अंदर में आपको इसका फीडबैक दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर सही रहा तो वो पब्लिश करने का भी आपको देगा, अगर उसको आर्टिकल सही नहीं लगा तो वो आपको मे बी रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये आपका सबमिशन प्रोसेस हो चुका है। लिंक पॉलिसी के लिए देखिए, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि लिंक आपका कैसा होना चाहिए, मतलब सपोर्ट करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बैकलिंक बनाने के लिए वो लिंक का इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं देते हैं। अगर आप करेक्ट लिंक का इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, तो वो लिंक कौन से कंसिडर की जाएगी, नो फॉलो की डू फॉलो। अगर आप लिंक सबमिशन ढंग से नहीं करते हो, तो वो कहाँ पे चली जाएगी, कौन से टाइप ऑफ बैकलिंक पे चली जाएगी। नो फॉलो। वेरी गुड, नो फॉलो बैकलिंक पे चली जाएगी। तो इन्होंने लिंक पॉलिसी भी बताई है। तो आपको हमेशा याद रखना है, मेन थिंग, आपको सबमिशन प्रोसेस पढ़ना है। दूसरा, जो टॉपिक आप ले रहे हो क्या वो रिलेटेबल है कि नहीं। तीसरा,
उस ईमेल आईडी पे आपको अपने कंटेंट को क्या करना है, ईमेल करना तो सबको आता है, और ईमेल पे हाइपरलिंक कैसे देते हैं सबको आता है। ठीक है। आपको उस आर्टिकल जो अप्रूव करेगा उसको आपको क्या करना है, लिंक को, सॉरी, अपने ब्लॉग को मेल करना है। हमेशा याद रखिएगा, ब्लॉग आपका 300 वर्ड्स तक का तो होना ही चाहिए। कहीं कहीं पे आपको ये भी गिवन रहता है कि कितने वर्ड का ब्लॉग आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे कोई वर्ड गिवन नहीं है, तो ट्राई करिए 300 वर्ड का तो आपका कंटेंट हो। कम भी चलेगा, बट हो। ठीक है। अब इसके बाद आपका, नहीं, ये चीज से मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं दूसरा कीवर्ड, लेट कर से ट्रैवल। ठीक है। ठीक है। इसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा। ये देखिए, पहली बात तो जो आपको गेस्ट ब्लॉगिंग का तरीका बता रहे हैं ना ब्लॉगिंग का, ये आपको ऐसे ही करना है। जो आपको लगे फायदेमंद है उसी पे ही आप अप्रूवल करिए, जो लगे आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है वहां पर आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं, हम लोग ने तीन क्लीनिंग में तीन ब्लॉग देखे, बट मुझे तीनों नहीं सही लगे। चौथे वाले में उसने मुझे सबमिशन का टाइप, ईमेल, सब कुछ बताया। गेस्ट ब्लॉगिंग है राइट फॉर अस तभी किया जाता है जब आपके पास ईमेल हो, करेक्ट वे यही होता है। और दूसरी चीज ये, जो आपको लिंक और आईडी पासवर्ड जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है ना कि यहीं पे बैकलिंक अपना बनाओ, हमेशा याद रखिएगा वो ज्यादातर आपकी बैकलिंक नो फॉलो में ही जाती है। वो कभी भी डू फॉलो बैकलिंक्स होती ही नहीं है। जो सबसे एक्यूरेट और करेक्ट प्रोसीजर है आपकी बैकलिंक्स को क्रिएट करने का, और जिस भी डिजिटल मार्केटर को इस चीज के बारे में पता है, वो यही प्रोसीजर फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, बट हाँ, वो यही प्रोसीजर ही फॉलो करता है और इसी प्रोसीजर पे वो काम करता है। जहां पे उसको सारी डिटेल सामने वाले की गिवन हो, A to Z सारी डिटेल्स गिवन हो। तो जहां पे डिटेल्स गिवन हो उसी पे काम करना अपने को बनता है, और कहीं पे भी काम नहीं कर सकते हो आप। तो ये टाइम टेकिंग है, बट हाँ, करेक्ट प्रोसीजर यही होता है। ये देखिए, अगर आप कहीं पे ट्रैवल के लिए, लेट कंसिडर, अगर आप मेक माई ट्रिप के लिए या किसी चीज के लिए आप बात कर रहे हो या काम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको ईमेल आईडी दी गई है कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैंने क्या बोला, गेस्ट ब्लॉगिंग में कंट्रीब्यूट वर्ड भी आता है। तो आप इस पे क्या करोगे, अपने आर्टिकल को शेयर कर दोगे। पिच गाइडलाइन आपको यहाँ दी गई है, आप इसको एक बार क्लिक करके आप इनकी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कितने कंटेंट क्या है, कैसे लिखना है। आप सारी चीजों को यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। तो गेस्ट ब्लॉगिंग टेक्निकली आपकी कुछ इस तरीके से की जाती है। हाँ, एक चीज और है, जब तक आप ईमेल नहीं करोगे तब तक आपकी गेस्ट ब्लॉगिंग नहीं चल रही। गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां आप आर्टिकल लिख दोगे वो अप्रूव हो जाएगा, नहीं। आपको हर एक पर्सन को उनके ईमेल आईडी पे अपने ब्लॉग को क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। वो उसको रीड आउट करेंगे, वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अगर उनको सही लगा तो वो उनको आपको पब्लिश करने का लिंक प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज वो वहीं पे उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपकी होती है गेस्ट ब्लॉगिंग। समझ में आया गेस्ट ब्लॉगिंग का आप लोगों को, कि कैसे गेस्ट ब्लॉगिंग किया जा सकता है? यस मैम। ठीक है। पक्का आया ना? एक दो बार ट्राई करना, ट्राई करने से पहले ना ये हमेशा याद रखिएगा पैटर्न, गेस्ट पोस्ट ऐसे ही किया जाता है। अब जैसे कि गेस्ट पोस्ट डबल कोलन, और आप यहाँ पे आप पुट कर दो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग। ये आपके सामने लिंक आ गई। अब मानिए अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, ये सारी लिंक आपको क्या है, ये आर द URL फॉर द बेस्ट फ्री पेड गेस्ट, मतलब फ्री भी है एंड पेड भी है आपके। तो लेट कंसिडर, कोई भी लिंक पे एक हम क्लिक करते हैं।
इस पे नहीं है। Creating engaging and valuable content, research and a target audience, follow editorial guidelines, each editorial guidelines, and maximize the impact once you have published the several strategies. Share your engaged readers. Conclusion. Ready to make your guest posting strategy to नहीं, इस पे नहीं, तो फॉलो करने को बोल रहा है। फालतू लिंक है। नहीं। हाँ, एक आपको हम इसका बता देते हैं तो फिर आपके लिए और इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, लिंक इन दी ब्लॉग्स इतना। अब देखिए, हाँ, इनकी गाइडलाइन आप पढ़िएगा। ये जो इन्होंने अप्रूव्ड वाले कि हाउ टू गेट अ गेस्ट ब्लॉगिंग अप्रूव्ड के लिए है, कि इनकी गाइडलाइन में क्या कह रहा है कि 500 वर्ड्स मिनिमम रिक्वायर्ड है अगर आप देखोगे, और 1000 अगर आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा। टॉपिक आपका क्या क्या होना चाहिए, वेब मास्टर के थ्रू मतलब वो चेक करेंगे। दूसरा, आपके अंदर वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, एसएमएम, ऑफलाइन वेब होस्टिंग, ये सारे आपके टॉपिक्स कवर होने चाहिए। मैक्सिमम 1000 वर्ड्स तक आपको लिखना है, जो हम आपको कहेगी कहीं कहीं पे गाइडलाइन आपको दी रहे, जैसे मैंने 300 वर्ड्स बोला, इन अगर 500 है तो वर्ड तो रिक्वायर्ड है, बट अगर आप 1000 वर्ड का लिखते हो तो मेक मी हैप्पियर, इस तरह का है। सी, some guest posting opportunities, we have minimum of 600 words, maybe 2000 words, तो आपको वो सब अपना गाइडलाइन पढ़ के ही काम करना है। दूसरा, आपको पिक्चर्स भी ऐड करनी है जब आप पोस्ट अपना बनाओ, जब क्रिएट करो अपनी रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए उन्होंने साफ लिखा है, कैन इंक्रीज रैंकिंग, अगर आप इनकी क्या बोलते हैं, इमेजेस या वीडियो या ग्राफिक्स या मीडिया किसी चीज का आप इस्तेमाल करो। तो इस तरह से गाइडलाइन को पढ़कर आपको क्या करना है, चीजों को यूज करना है। कुछ लोग देखिए ऐसे मॉनिटर मतलब अपना थोड़ा ग्राफिक्स भी दे देते हैं वहां पे, बट इसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप यूज कर सकते हो। एंड कंक्लूजन आपका ये, एंड में आपको कंक्लूजन भी प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो हमेशा गाइडलाइन पढ़कर अपने आर्टिकल्स को आप क्या करो, बिल्डअप करो उस जगह पे। इसमें भी जितने आपको ये लिंक दिए हुए हैं, कुछ आपके काम के होंगे, कुछ आपके काम के नहीं होंगे। जब आप इतने लिंक्स पे क्लिक करोगे, तब जाके कहीं आपको 2 या 3 लिंक ऐसे होंगे जो आपके मतलब के होंगे, रेस्ट आपके लिए भी क्या होंगे, वो वेस्ट होंगे। तो ऐसे गेस्ट ब्लॉगिंग पे काम किया जाता है। एक बार आप लोग भी सर्च आउट करना, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कोरा, पिंटरेस्ट और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, बट गेस्ट ब्लॉगिंग में थोड़ा आप लोग भी रिसर्च आउट कर लेना। बट कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को भी, मेघना, कीर्ति, देबलिना, स्नेहा, आर्यन। मैम, हाँ बोलिए। मैम ये गेस्ट ब्लॉगिंग सर्च करेंगे हाँ। क्योरा पे, पिनस्टेट पे और ट्विटर पे? नहीं 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 नहीं, उन पे नहीं करेंगे। आप कोरा हटा दो, ट्विटर हटा दो, ये हम आपको अलग से बताएंगे। कोरा आपके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए होता है, ट्विटर आपकी बैकलिंक पोस्ट के लिए होता है, एंड पिंटरेस्ट आपका इमेज सबमिशन के लिए होता है। ये तीनों अभी हम आपको नहीं समझाए हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाना, हम्म। गेस्ट पोस्ट ऐसे सर्च करना, स्पेस
डबल कोलन लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लेट कंसिडर मार्केटिंग, ठीक है, हम्म। या फिर रियल एस्टेट, रियल एस्टेट ऐसे, ठीक है, एंड कोलन, और हिट एंटर। इसके बाद ना आपको क्या करना है, साइट्स पे जाने हैं, जैसे ये आपके सामने लिंक है, आप इसके लिंक पे जाओ और ट्राई करिए उसकी गाइडलाइन को समझने के लिए। गाइडलाइन को समझने के लिए मतलब कि जैसे हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस यहाँ पे देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को पोस्ट करो, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपको किस चीज के लिए पोस्ट करना है, आप इनमें क्या करो, कमेंट में ऐड कर दो। अगर आपका अप्रूवल होगा तो वो आपको पब्लिश करने का एक्सेस प्रोवाइड कर देगा इस जगह पे। तो आपको उसकी गाइडलाइंस को क्या करना है, रीड आउट करना है। तो आपको ये समझ, जैसे अभी आपके सामने हमने ये देखा था ना, कहाँ गया, मार्केटिंग का, कि इसकी गाइडलाइन क्या कह रही थी आपको, कि आपको मिनिमम 2000 वर्ड्स का या फिर 1000 वर्ड्स का क्या करना है, कंटेंट आपको बनाना ही बनाना है। तो ये गाइडलाइन आपको समझनी है उस चीज को लेकर। ओके। और कहीं पे अगर आपको ईमेल मिल जाता है, ईमेल आईडी किसी की मिल जाती है, आप उस पर्सन, जैसे हम लोग को ईमेल आईडी मिली थी ना एक दो जगह पे, कहीं पे एक सेकेंड, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, रुकिए, ईमेल आईडी ढूंढते हैं तो आपको वैसे भी समझा देते हैं। एक सेकेंड ना, ईमेल आईडी वाला मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। ईमेल आईडी, ये तो गेस्ट पोस्ट खरीदने का कह रहा है। अम्म, कहीं पे तो ईमेल आईडी हम लोग देखे थे ना, कहीं किसी जगह पे तो ईमेल आईडी मिली थी अपने को, ट्रैवल में मिली थी मुझे। शायद। ईमेल आईडी, हाँ ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये ईमेल आईडी आपको दी है, तो कहीं पे भी अगर आपको किसी टॉपिक की ईमेल आईडी मिलती है ना, तो आप उस ईमेल आईडी पे यूज करके क्या कर सकते हो, अपने मतलब आप एक अच्छा कंटेंट रेडी कर सकते हो, सब्जेक्ट में भी डाल सकते हो फॉर द गेस्ट पोस्टिंग के लिए। इस तरह से आप सब्जेक्ट पुट कर दो अपना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपना कंटेंट पुट कर दो और आप इनको मेल कर दो। अगर और मिनिमम आपका देखिए 1000 वर्ड का ही कंटेंट होना चाहिए आपका, मतलब जो ब्लॉग आप करोगे, पोस्टिंग करोगे, वो 1000 वर्ड का मिनिमम होना चाहिए। उसके अंदर आपको अपना पूरी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है, आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करना है। अगर जैसे ट्रैवल का, कैसे आपका ये लेट कंसिडर कि आपको हिमाचल प्रदेश घूमना है, तो आप उसमें बताओगे कि भाई हम फर्स्ट डे आपको शिमला ले जाएंगे, सेकंड डे आपको हम इधर टेम्पल ले जाएंगे, या फोर्थ डे आपको मनाली ले जाएंगे, या फिर एक दिन आपका ऐसा हम लोग एक्टिविटी करवाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपना कंटेंट रेडी करना होगा और इनको मेल करना होगा। अगर इनको वो मेल, और आपको यूआरएल भी दे यूआरएल भी देना होगा। यूआरएल भी देने का तरीका होता है, आप इतना पहले यूआरएल का भी हम तरीका आपको बताएंगे, बट सबसे पहले आप इसके आज का टास्क बस आपका इतना है कि गेस्ट ब्लॉगिंग की आप गाइडलाइंस को बस अंडरस्टैंड करो, सिर्फ गाइडलाइन को अंडरस्टैंड करो और कुछ भी नहीं, ओके। ठीक है, और कुछ भी मत करो आप। सिर्फ गाइडलाइन को अंडरस्टैंड करो, रीड आउट करो क्या क्या की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बस उसको समझने की कोशिश करो आप, और कुछ भी नहीं, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। सो मैम ये ऑफ ऑफ पेज एसईओ था। हाँ ये ऑफ पेज एसईओ था आपका। ऑफ पेज में केवल बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। जी हाँ, ऑफ पेज में सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। ओके। हाँ। और ऑन पेज में ऑन पेज ऑन में पे कैसे नहीं, करते हैं? ऑन पेज में टेक्निकल करते हैं, ऑन पेज में जैसे कि हम लोग वेबसाइट पे इंटरनल एक्सटर्नल लिंक को देना, कंटेंट को लिखना, हेडिंग का यूज करना, मतलब H1 H2 टैग का यूज करना, और क्या बोलते हैं, रैंकिंग कीवर्ड का यूज करना,
ये जो आपका नहीं होता जिसमें योस्ट एसईओ का काम होता है, वो आपका ऑन पेज होता है। ओके। ठीक है। हम्म। कोई मैम तो कंफ्यूजन तो नहीं ना स्नेहा? इसके बाद एसईओ खत्म हो जाएगा मैम? ये खत्म हो जाएगा एसईओ, फिर हम आपको बस एक लास्ट गूगल सर्च कंसोल समझा देंगे। तो एक कंबाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद गूगल सर्च कंसोल आपका हो जाएगा, तो आपका प्रॉपर एसईओ कंप्लीट। ओके, और इसमें यूट्यूब इंक्लूड नहीं है मैम? यूट्यूब जो आपका होगा ना, जब आप गूगल एड सीखेंगे ना, तो उसमें आपका यूट्यूब एसईओ और यूट्यूब मार्केटिंग दोनों कंप्लीट हो जाता है। वो एसईओ का पार्ट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो एसईओ का नहीं है। तो जब आप गूगल एड सीखते हो ना, तो यूट्यूब एसईओ कंप्लीट होता है, और यूट्यूब पे ऐड कैसे क्रिएट किया जाता है वो आपका वहां पे हो जाता है। तो ठीक है। जैसे हम फेसबुक सीख के खुद से एड्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम गूगल वाला सीख ले तो हम यूट्यूब को भी ऑपरेट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ जी हाँ। यूट्यूब के सारी चीजें गूगल एड से ही बिल्डअप की जाती हैं, और कहीं से नहीं की जा सकती। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। आप लोग सिर्फ गाइडलाइन के बारे में आज समझना, और किसी चीज के बारे में नहीं। बाकी कैसे क्रिएट करना है, कैसे हाइपरलिंक एंकर टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो चीज हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।